नमस्कार, गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि को लेकर जिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा। भंडारीडीह पेट्रोल पंप के बाहर किया धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना। पूर्णानगर में वज्रपात से 3 लोग हुए घायल। इलाज के दौरान एक बच्चे की हुई मौत, अन्य 2 का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। न्यू बरगंडा आर के महिला कॉलेज रोड में एक विशाल पेड़ गिरने से आवागमन हुआ बाधित। बिजली तार टूटकर गिरने से बाल बाल बचे लोगों को हुई भारी परेशानी। और उद्योगपति जेके शाह के सौजन्य से गिरिडीह को मिली 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत अन्य सामग्रियां बीएनएस डीएवी की टीम ने उपायुक्त को सौंपा। उपायुक्त ने जताया आभार। और अब खबरें विस्तार से। पेट्रोलियम पदार्थों और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा भंडारीडीह समेत विभिन्न पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और पेट्रोलियम पदार्थ में की गई मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग की गई। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा भंडारीडीह समेत विभिन्न पेट्रोल पंपों पर पेट्रोलियम पदार्थों और रसोई गैसों की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ धरना और प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ता बैनर लगाकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी और पेट्रोलियम पदार्थों में की गई मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही और गरीबों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। पेट्रोलियम पदार्थों में की जा रही अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि इसी का परिणाम है। आज पूरे भारतवर्ष में पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि जो हुई है और गैस के दामों में जो अप्रत्याशित वृद्धि हुआ है, इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर उतरी है। क्योंकि आप लगातार देख रहे होंगे कि पेट्रोल के दाम और गैस के दाम जिस ढंग से बढ़ाए जा रहे हैं, इसका कोई कारण नहीं है। वो एक रीज़न हो कि नहीं कच्चे तेल का बहुत मूल्य बढ़ गया है तो हम बढ़ा रहे समझ में आती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना भरने के लिए कि कहाँ से हम अधिक से अधिक अपने जो कारपोरेट घराने की कंपनी इसमें जो लगी हुई है उनको लाभ दिलाने के लिए ये लगातार काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका पूरा पुरजोर विरोध करती है कि आपको हर हाल में ये वापस लेना होगा, नहीं तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। और लगातार क्योंकि भी कोविड है जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा भीड़ और ये संख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद सड़क पर उतर के जम के विरोध करेगी, चुप बैठने वाले में से नहीं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सतीश केडिया ने कहा कि जब यूपीए सरकार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि की वजह से जब देश पर आर्थिक बोझ बढ़ने लगा, तब बहुत ही तरीके से 50 पैसे प्रति लीटर प्रति माह बढ़ाने का फैसला लिया। तो वैसे ही लोगों ने जो आज सत्ता में है पूरे भारत में त्राहिमाम मचा दिया था। और आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत काफी कम है, तो भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाकर जनता का खून चूसने का काम किया जा रहा है। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल है। आज पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों और गैस के मूल्यों के खिलाफ और देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज गिरिडीह में भी ये प्रदर्शन चल रहा है। ये सरकार जो 7 साल पहले जब 50 रुपये लीटर डीजल हो गया था, उस पर इन लोगों ने पूरे भारत में जनता को बरगलाने का काम किया था। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही थी, उस वक्त भी मनमोहन सिंह की सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों से पेट्रोल डीजल के पदार्थों को एक सीमित मात्रा में 50 पैसे प्रति लीटर प्रति माह बढ़ाने का निर्णय लिया था, जिससे जनता पर बोझ न बढ़े। लेकिन आज वही डीजल 100 रुपये के आसपास पहुंच गया है और संवेदनहीन सरकार केंद्र की है, जिसके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। हम पूरे कांग्रेस के लोग पूरे भारत में इसके खिलाफ जनमानस बनाने के लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं।
इधर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अजय सिन्हा ने कहा कि पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है और इस सरकार को मूल्य वृद्धि वापस लेनी होगी, अन्यथा सरकार का जाना तय है। इस अवसर पर मुख्य रूप से मंजू कुमारी, निशाब अहमद, राजेश तुरी, हारून रशीद, कैसर तौहीद, सद्दाम हुसैन, अमित सिन्हा, मुनीर अंसारी, आनंद वर्मा, संतोष राय, मोती खान, मरगूब आलम, साकिब अहमद समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के बढ़ी कीमतों को लेकर के आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। अभी कहीं 105 रुपये लीटर पेट्रोल, कहीं 102 रुपये लीटर, कहीं 106 रुपये लीटर, और डीजल भी लगभग 100 का आंकड़ा छू गया है। तो अभी पूरा हिंदुस्तान में पूरा कांग्रेस पार्टी जम के इसका आंदोलन चला रही है, विरोध कर रही है जो पेट्रोल डीजल का कीमत कम करे। पेट्रोल डीजल के चलते ही पूरा महंगाई बढ़ रही है। जितना भी है, जो भी साधन है पेट्रोल डीजल के द्वारा उपलब्ध होता है, जो भी गाँव वाहन में चलता है। इसीलिए पेट्रोल डीजल हम लोग का मांग है, सबसे पहले पेट्रोल डीजल का दाम कम करें। अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल का कीमत अभी पड़ता है 36 रुपये लीटर पड़ता है, और हम लोग 105 रुपये लीटर खरीद रहे हैं। तो इतनी महंगाई, इतना ज़्यादा केंद्र सरकार लूट रहा है पेट्रोल डीजल का दाम, उसको लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और आगे भी जैसे अध्यक्ष जी बताएं, हम लोग आगे भी सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे। गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने राज्य सरकार द्वारा आहूत 36 घंटे के संपूर्ण लॉकडाउन का समर्थन किया है। इस बाबत संगठन के पदाधिकारियों ने भी सभी व्यवसायियों से सरकार के इस निर्णय का समर्थन करते हुए मेडिकल सेवा को छोड़ सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखने की अपील की है। कोरोना चैन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने शनिवार की शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 36 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन का आह्वान किया है। गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने राज्य सरकार द्वारा आहूत 36 घंटे के संपूर्ण लॉकडाउन का पूर्ण समर्थन किया है। इस बाबत सीसीआई के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि मेडिकल सेवा को छोड़कर शेष सभी दुकान व प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके लिए जिले के सभी व्यवसायियों से समर्थन की भी अपील की गई है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है, जिसका समर्थन हर आम व खास को करना चाहिए। श्री कुमार ने आम नागरिकों से भी लॉकडाउन का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि रविवार को बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेगा। ऐसे में लोग जरूरी सामान की खरीदारी शनिवार को शाम 4 बजे तक कर लें, ताकि किन्हीं को लॉकडाउन के दौरान परेशान न होना पड़े। सीसीआई के सचिव राहुल वर्मन ने भी लोगों से 36 घंटे के लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करने की अपील की है। झारखंड में कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 36 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन का आह्वान किया है। शनिवार को शाम 6 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन का आह्वान है, और गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसका स्वागत किया है, इसका समर्थन किया है। जिस तरह से सरकार कोरोना को मात देने के लिए काम कर रही है, उसका व्यवसायी बंधु विपरीत परिस्थिति में भी सहयोग करने को तैयार है। हम अपने सभी दुकानदार भाई, व्यवसायिक प्रतिष्ठान के तमाम जो संचालक हैं, उनसे आग्रह होगा कि जो संपूर्ण लॉकडाउन का उसका पालन करें और रविवार को पूरे दिन भर यानी 36 घंटे के लॉकडाउन में अपने दुकान और प्रतिष्ठान को बंद रखें। धन्यवाद। सिरसा स्थित बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने गुरुवार को डीसी ऑफिस में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के समक्ष सिविल सर्जन सिद्धार्थ सान्याल को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर प्रदान किया। बताया गया कि कोविड से लड़ने के लिए विद्यालय के चेयरमैन जेके साहा के सौजन्य से इन उपकरणों को उपलब्ध कराया गया है। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन जेके साहा के सौजन्य से गिरिडीह सदर अस्पताल को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर प्रदान किया गया। विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर पी हाजरा ने तमाम सामग्रियों को डीसी ऑफिस में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के समक्ष सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल के सुपुर्द किया। बताया गया कि जरूरतमंदों के उपचार के लिए 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, 20 ऑक्सीमीटर एवं 20 थर्मल स्कैनर गिरिडीह में कोविड-19 से पीड़ित मरीजों की जरूरत को देखते हुए उपलब्ध कराया गया है। बताया गया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन प्रत्येक मिनट में 5 लीटर ऑक्सीजन 93% शुद्धता के साथ तैयार करता है। सदर अस्पताल में इसके लगने से मरीजों को काफी सहूलियत उपलब्ध हो जाएगी। मौके पर विद्यालय के एलएमसी मेंबर राजकुमार राज भी उपस्थित थे। बताया गया कि ज्योति शाह एक प्रतिष्ठित उद्योगपति और समाज सेवी है। समाज के दीनहीन व दबे कुचले लोगों की निरंतर मदद किया करते हैं। गिरिडीह के लोगों के प्रति इनके मन में एक विशेष प्रकार का लगाव और स्नेह का भाव है, इसलिए इन्होंने कोविड से लड़ने के लिए यह उपकरण उपलब्ध कराया है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने ज्योति शाह व विद्यालय परिवार के प्रति
आभार प्रकट किया। मैन्युफैक्चरिंग में तैयार होता है, हम बोल देते हैं हमने गिरिडीह के लिए भेज दिए 20 पीसेस तो वो उन्होंने भेज दिया और इसके सब मैनुअल्स है, उसमें खाली पानी डालनी पड़ती है और कुछ नहीं। बोला वहाँ जाना चाहिए रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको सदर अस्पताल में ये सारा सदर अस्पताल में हैंड ओवर करेंगे। सबके सामने लगे इसमें सब रिकॉर्डेड है। जिसको थर्मालिस करना है और जिसको और ये कंसंट्रेटर बहुत हाई पावर का है, प्रति मिनट 5 मिनट। चलिए तो सर तो निकलेंगे तो आप उसी में टाइम कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ छोड़ देना। हाँ कुछ नहीं सर, ठीक है, यहाँ मेंटेन हो जाएगा। अगर मेंटेन होने के बाद वो सिविल सर्विस नेपाल लेकर जाएगा कि वो कौन जिलेंदर प्रिंसिपल साहब जा रहे हैं, उनका लगा यहाँ से चला जाएगा सर। आप सेंटर में मैडम है ना, अब हम प्लान ये थे कि ये आपका यूनिट तैयार होता है। अच्छा, जिनका पेपर है ट्रॉफी वगैरह जो भेजा है, ठीक, थैंक यू सर, वहाँ भेजो। हाँ हाँ ठीक है, डीसी ऑफिस से जिला प्रशासन ने शुक्रवार को कोरोना बुलेटिन जारी कर जिले में कुल एक्टिव, न्यू पॉजिटिव, डिस्चार्ज और डेथ केसेस की जानकारी दी। बुलेटिन के मुताबिक कोरोना केसेस में काफी कमी आई है। इसके साथ ही निजी व सरकारी अस्पतालों में ऑक्यूपाइड व रिक्त बचे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की संख्या को भी बताया गया। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को डीसी ऑफिस से जो कोरोना बुलेटिन जारी किया वह राहत देने वाला था। पहले के मुकाबले कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है। बताया गया कि फिलहाल गिरिडीह में कुल एक्टिव मामले 114 हैं, वहीं कुल नए पॉजिटिव मामले 7 बताए गए, वहीं कुल डिस्चार्ज मामले 19 दर्ज किए गए। इधर कुल डेथ के मामले 0 रहे। डीपीआरओ रश्मि सिन्हा के हवाले से आए बुलेटिन के मुताबिक 1 अप्रैल से अब तक जिले में कुल पॉजिटिव मामले 8,837 दर्ज किए गए, वहीं कुल रिकवर्ड एवं डिस्चार्ज मामले 8,593 बताए गए। इधर कुल डेथ केसेस 130 दर्ज हुए। बताया गया कि जिले के सभी 20 निजी अस्पतालों में कुल 237 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। इनमें से ऑक्यूपाइड बेड्स 2 तथा शेष बेड्स 235 हैं तथा सभी 14 सरकारी कोविड केयर सेंटरों में कुल ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स 249 हैं, जिनमें से ऑक्यूपाइड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स 8 एवं अन्य शेष 241 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स रिक्त हैं। आरके महिला कॉलेज रोड में शुक्रवार को एक विशाल पेड़ गिर जाने से आवागमन काफी देर तक बाधित रहा। पेड़ के गिरने से तार भी टूटकर जमीन पर आ गया था। घटना के बाद बिजली विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही बिजली विभाग ने इलाके की बिजली काट दी और किसी बड़े खतरे को टाल दिया। न्यू बरगंडा के आरके महिला कॉलेज रोड में शुक्रवार को एक विशाल पेड़ गिर गया, जिससे आवागमन काफी देर तक बाधित रहा। पेड़ के गिरने के बाद उसकी जद में आकर बिजली का तार टूटकर जमीन पर आ गया, लेकिन खैरियत यह रही कि मौके पर उपस्थित लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद बिजली विभाग को इसकी सूचना दी गई, तब जाकर इलाके का लाइन काटा गया और किसी बड़े खतरे को टाल दिया गया। हालांकि पेड़ के गिरे रहने की वजह से इस रोड पर दोनों तरफ से आवागमन बंद हो गया और लोगों को काफी घूमकर अपने गंतव्य तक जाना पड़ा। लाइन काट दिया।
मैदान के बगल में सर जेसी बोस कन्या उच्च विद्यालय के प्रांगण में अवस्थित एक पेड़ रोड पर गिर जाने के कारण न्यू बरगंडा के महिला कॉलेज तक, जहां से झंडा मैदान से लेकर महिला कॉलेज तक विद्युत व्यवस्था बाधित हो गई है। आवागमन में असुविधा उत्पन्न हो गई है। विद्युत विभाग से मांग है कि अविलंब विद्युत व्यवस्था बहाल की जाए और आवागमन की सुविधा बहाल की जाए। मंगरोडीह में दीवार गिरने से स्थानीय दिलीप राम उसकी चपेट में आ गए, जिससे उनका दाहिना पांव बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना के बाद सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। मंगरोडीह में दीवार गिरने से दिलीप राम उसकी चपेट में आ गए और घायल हो गए। तुरंत ही उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद धनबाद रेफर कर दिया गया। घटना में उनका पांव टूट गया है। बताया गया कि मंगल राम के पुत्र दिलीप राम के घर के बगल के मंदिर में काम चल रहा था। ये मंदिर के ऊपर चढ़कर बिजली का तार ठीक कर रहे थे, तभी दीवार गिर पड़ा और ये उसकी जद में आ गए, जिससे इनका दाहिना पांव बुरी तरह से जख्मी हो गया। उन्हें सदर अस्पताल लाने के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। कहाँ के रहने वाले हैं? मंगरोडी। क्या हुआ था? वहाँ पर चल रहा था, नल के लिए दीवार को। कहाँ चल रहा था? वो लेन हिला रहे। बिजली हिलाने के लिए। कौन सा दीवार था? भाई 13 से दीवार नीमतक तक दीवार। तो क्या चीज़ का दीवार था? क्या बन रहा था? क्या बन रहा था वहाँ? मंदिर बन रहा था। मंदिर का दीवार था। हाँ? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हुआ था? दवा में मतलब वहाँ गया था चढ़ने, वहाँ पर गिर गया। वहाँ दवा में चढ़ते चढ़ते मतलब गिर गया। दीवार में चढ़ते? हाँ। कहाँ पे दीवार था? मनोसा में। तिसरी के पास एक अज्ञात वाहन ने तिसरी जा रहे एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चैताडीह निवासी रशीदा खातून और उनका बेटा घायल हो गया। घटना के बाद दोनों को स्थानीय लोगों ने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से दोनों को गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चैताडीह के रहने वाली रशीदा खातून व उसका पुत्र सबीर आलम तिसरी के पास सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। शुक्रवार को दोनों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि रशीदा खातून व उनका पुत्र मोहम्मद सबीर आलम मोटरसाइकिल से किसी रिश्तेदार के यहाँ मैयत में तिसरी जा रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने इनके मोटरसाइकिल में पीछे से ठोकर मार दी और फरार हो गया। घटना में दोनों गिरकर जख्मी हो गए। बाद में आसपास के लोगों ने इन्हें उठाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तिसरी लाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। फिलहाल यहां दोनों का इलाज चल रहा है। मेरा नाम कलीम है। ये कौन लगते हैं लोग? ये मेरा साथ है। क्या नाम है? मेरा नाम कलीम है। नहीं, उनका क्या नाम है? रसीदा खातून। और एक घायल है, उनका क्या? शादी फैमिली शादी। कहाँ पर रहने वाले हैं? चैताडीह। कौन सा थाना? ये मुफस्सिल थाना। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? ये तिसरी जा रहे थे, मतलब चंदौली प्रमाण को होता है बस्ती में गाँव तिसरी का आगे। वो जा रहे थे, वो इंतकाल कर गए तो उसका देखने के लिए जा रहे थे, तो वैसा है वो गाड़ी वाला आया, वहाँ पर भागते रहे। तो ये इन लोग बेहोश पूरा गिरा हुआ था। लास्ट में गाड़ी वाला भाग गया, पता नहीं चल रहा। गाड़ी पता नहीं चला? गाड़ी ने पता चला। इसको होश होने के बाद ही पता चला कि हमारा कौन सा गाड़ी था। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पूर्णानगर में वज्रपात की चपेट में आने से 11 वर्षीय विकास मल्ला की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं वासुदेव मल्ला और उसका पुत्र शिवा का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पूर्णानगर में वज्रपात की चपेट में आकर 3 लोग घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां एक की मौत हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम भी सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि वासुदेव मल्ला, उसका पुत्र शिवा कुमार मल्ला और गांव का विकास मल्ला घर के आंगन में आम के पेड़ के नीचे थे, तभी वज्रपात हो गया और तीनों बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के बाद तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के क्रम में 11 वर्षीय विकास की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। वहीं इलाजरत
2 लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। मेरा नाम मम्मी कुमार मल्ला। इन लोग कौन है? इन लोग मेरा गांव का। क्या नाम है इन लोग का? इसका नाम है वासुदेव मल्ला, इसका बेटा का नाम है शिवा कुमार मल्ला, और एक का? और एक का नाम है हाँ, क्या नाम है? विकास कुमार मल्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? पूर्णा नगर के मटोला। कौन सा थाना है? मुफस्सिल। कौन सा थाना है? मुफस्सिल। क्या हुआ था? वो ऐसे बकरी बांधा था, वही को खोलने लिए गया था, उसमें वज्रपात का गिरा, उसमें इसका लपेटा ले लिया 3 बार। घर से कितना दूर में था बकरी? घर से सामने में था दीवार। कब हुआ ये? लगभग 5 बजे। लोग का इसके नाम है वासुदेव मल्ला और शिवा कुमार मल्ला, और जो डेड बॉडी है विकास कुमार मल्ला, पिता वीरेंद्र मल्ला, वो बिल्लू भी बोलते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत पूर्णा नगर के मल्ला टोला है, या मटोला बोलते। काफ़ी दुख की बात है कि इस तरह का अप्रिय घटना आज घटी है। हमारे पंचायत के सारे लोगों को काफ़ी दुख हुआ है, और हम लोग को भी काफ़ी दुखी है। उसके परिवार के लोगों में काफ़ी मातम छा गया है। जाहिर सी बात है, ये आपदा है, और इसकी जो भी अब जाने वाला चला गया, लेकिन इसको जो भी सरकारी सहायता मिलनी चाहिए वो प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इन्हें जिला प्रशासन के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा सहयोग से जल्द को सहायता राशि। मंगरूडीह निवासी बुजुर्ग विधवा महिला ने थाने में आवेदन देकर कुछ लोगों द्वारा इनके जमीन पर कब्जा कर लेने के मकसद से इन पर केस करने का आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि इनका कोई संतान नहीं है, इस वजह से कई हिस्सेदार इनकी जमीन को भी अपने कब्जे में कर लिए हैं और इन्हें केस मुकदमे में फंसाकर इनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। मंगरूडीह निवासी एक बुजुर्ग विधवा महिला ने कहा कि हिस्सेदार लोगों के द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने के मकसद से इन पर केस कर दिया गया है। इसी को लेकर विधवा महिला ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। भुक्तभोगी महिला जानकी देवी ने बताया कि उनके पति स्वर्गीय प्रयाग सिंह की मृत्यु काफी पहले हो चुकी है। महिला ने जानकारी दी कि इनके कोई संतान भी नहीं है, इस कारण कई हिस्सेदार इनके जमीन पर कब्जा कर लिए हैं। बताया गया कि इन दिनों महिला के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति मिली हुई है। पुराने मकान को तोड़कर उक्त जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य किया जाना था, लेकिन उस जमीन को हड़पने के लिए हिस्सेदार द्वारा गलत ढंग से केस कर दिया गया है। महिला ने बताया कि पुराने मकान को तोड़ देने के बाद अमन रहने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इसी को लेकर उन्होंने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। अपन नाम जानकी देवी। के परेशान करीब गिरे है? प्रभु सिंह के बेटा माग वही हमरा दुए गोटे बेटवा दो मौगियों सब हमरा बड़ी परेशान कर दो। तब हम पकड़ के इन खड़ा लिए बेटा केकरा जागेश्वर बाबू के। अच्छा जागेश्वर बाबू पकड़ के ला लिए। अरे सब नदिए पुतले सब करब करो अरे बड़ी फजे हमरा करूँगा। हमने यहाँ चल गिरियो वहाँ चल गलो। सरस्वती देवी नाम बता। सरस्वती देवी ओकर नाम हो। बेटवा दुल्हवा नाम बबला सिंह ससुराल नाम प्रभु सिंह दुल्हवा नाम ओकर दुल्हवा नाम प्रभु सिंह रही हो बुढ़वा। अरे अजे करो बेटा मतलब घर से तोरा भगाए दलको, बाहर कर दलको घर से। हाँ। सब जमीन जायदाद सब छीन ललको। ले ललको अभी मन गया ललको। हाँ तोरा भगाए दलको। दुआर घेर दलको। तो हम कहाँ ढूंढिए? वो घर है ये कहाँ ढूंढिए बाबू? हैं? वो खपड़ा वाला घर है। हाँ खपड़ा थे। कॉलोनी ले लड़की। कॉलोनी ले बेटा हमार कॉलोनिया खातिर तो फाड़ लिए से ना छाड़े दलके नहीं छाड़े दलको। पुलिस कुछ करे भी करे एकरा में? पुलिस कुछ ना शिवम आयरन स्टील फैक्ट्री के प्रांगण में वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। शुक्रवार को भी फैक्ट्री के तमाम कर्मचारी और आसपास के गांव के स्थानीय लोगों को वैक्सीन लगाया गया। बताया गया कि यह कैंप लोगों में जागरूकता भी पैदा कर रही है।
टुंडी रोड के अज्जीडीह के समीप शिवम आयरन स्टील फैक्ट्री के प्रांगण में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। शुक्रवार को भी यहां फैक्ट्री के तमाम कर्मचारी और अगल बगल के गांव के लोगों को वैक्सीन लगाया गया। बताया गया कि यह कैंप लोगों में जागरूकता भी पैदा करेगी, जिससे गांव के ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित होंगे। इस कार्यक्रम में कंपनी के डायरेक्टर प्रमोद अग्रवाल, एजीएम प्रशासन अजय चौधरी एवं फैक्ट्री के अन्य पदाधिकारी लगे हुए हैं। बताया गया कि वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता और प्रचार प्रसार बेहद जरूरी है। कहा गया कि वैक्सीनेशन के लिए एक और जहां सरकार लगातार 100% वैक्सीनेशन कार्यक्रम कराने में लगी है, वहीं दूसरी ओर इस समय कई संस्था और कंपनी आगे आकर लोगों को वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को शिवम आयरन स्टील प्लांट के प्रांगण में टीकाकरण शिविर लगाया गया। इस दौरान फैक्ट्री के तमाम कर्मचारी वर्कर्स के साथ साथ आसपास के स्थानीय लोगों को भी कोविड-19 का टीका लगाया गया। आज शिवम आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड के प्रांगण में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं और जितने भी वर्कर्स हैं, उसके साथ साथ गांव के अगल बगल के गांव के लोगों को भी आज वैक्सीन दी जा रही है। और इसमें हम लोग का टारगेट है कि आज हम लोग 300 लोगों को वैक्सीन दे पाएंगे। वैक्सीन का 2 उद्देश्य है। एक तो पहला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमारे वर्कर्स जो हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनको वैक्सीनेशन की सुविधा मिल जाए, क्योंकि वो काम के दौरान वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं वैक्सीन लेने के लिए। तो इसका उद्देश्य पहला तो यह है कि उनको वैक्सीन मिल जाए। दूसरे है कि अगल बगल के गाँव को, जो कि जहाँ की सुविधा नहीं मिलती है वैक्सीन के, वहाँ के लोगों को भी हम लोग बुला के यहाँ वैक्सीन देंगे। और इसका उद्देश्य है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और लोगों भारत सरकार और झारखंड सरकार का भी यही उद्देश्य है कि 100% हम लोग को वैक्सीनेशन जो है लोगों को दे देना है। और शिवम आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड भी हरदम यही तत्पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन ले सकें, ताकि जो है इस हम लोग कोविड-19 ये कोरोना के को जल्द से जल्द भारत से और विश्व से भगा सकें। हम लोग का उद्देश्य है। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि को लेकर जिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा। भंडारीडीह पेट्रोल पंप के बाहर किया धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना। पूर्णानगर में वज्रपात से 3 लोग हुए घायल। इलाज के दौरान एक बच्चे की हुई मौत, अन्य 2 का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। न्यू बरगंडा आरके महिला कॉलेज रोड में एक विशाल पेड़ गिरने से आवागमन हुआ बाधित। बिजली तार टूटकर गिरने से बाल बाल बचे लोगों को हुई भारी परेशानी। और उद्योगपति जेके शाह के सौजन्य से गिरिडीह को मिली 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत अन्य सामग्रियां बीएनएस डीएवी की टीम ने उपायुक्त को सौंपा। उपायुक्त ने जताया आभार। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।